हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। बहुत भयंकर सी गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन आज फिर भी बहुत अच्छा सा मौसम है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो सोचे क्यों ना एक गार्डनिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज की वीडियो है कि किस तरह का जो हमारा किचन वेस्ट है उससे हम बहुत अच्छे फर्टिलाइजर अपने प्लांट के लिए बना सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो हमारा किचन वेस्ट है। यूजली हम उसे थ्रो कर देते हैं, लेकिन अगर हम उस कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास बहुत फर्टिलाइजर बनकर रेडी होगा, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि किस तरह हम अपने किचन वेस्ट को, यानी बनाना स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, बनाना पील को हम किस तरह फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है गाइस। तो प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बनाना तो आप सबके घर में आते हैं, बहुत लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं। और बनाना खाने के बाद यूजली हम जो उसका पील होता है, यानी उसका जो छिलका होता है, उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र उससे बना सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 2 यूज़ बताऊंगी जिससे आप बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ करके अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एनहांस कर सकते हैं। यूजली हर प्लांट को एक मतलब ग्रोथ करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने सुना हो एनपीके यूजली ऐसे मार्केट में भी मिलता है, लेकिन वो केमिकल फॉर्म्स में होता है और मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, ऑलमोस्ट अवॉइड ही करती हूँ। मैं कभी भी केमिकल्स अपने प्लांट में यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो ये एनपीके जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये एनपीके है क्या? ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर हम इसमें बात करें कि जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ कि बनाना पील फर्टिलाइज़र से हमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिलता है। पोटेशियम का काम होता है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को एनहांस करना। अगर आपका फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें पोटेशियम की कमी है। तो यहाँ पर बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले जो बनाना पील होता है उसको आप ड्राई फॉर्म में मैं पहले बताती हूँ कि जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है उसको आप धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद 3 से 4 दिन के बाद वो बहुत ड्राई हो जाएगा, और उसको बाद हम छोटे छोटे उसके टुकड़े करके अपने प्लांट्स में डाल देंगे। तो ये एक तरह का फर्टिलाइज़र का काम करेगा। वो धीरे धीरे मिट्टी में घुलेगा और डिकम्पोज होकर जो पोटेशियम है वो हमारी रूट्स तक पहुँचेगा, और हमारा जो जो हमारा प्लांट है वो फ्लावरिंग ग्रोथ करेगा। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जब वैसे अगर आप इसे और भी तरह से देना चाहते हैं वहाँ भी आप दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म में दे दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दे दीजिए, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। एक और सेकंड प्रोसेस है जिसमें हम इसका लिक्विड बनाते हैं बनाना पील फर्टिलाइज़र का। उसमें हमें क्या करना है कि कुछ पील्स लेने हैं, उसको ड्राई करने की जरूरत नहीं है, एज़ यूजुअल ले लीजिए और एक कंटेनर में उसको डालकर और उसमें पानी डाल दीजिए। पानी की कोई अमाउंट नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि वो जो पील्स हैं वो उसके अंदर डूब जाए, और इसको किसी ड्राई एरिया में सनलाइट से दूर एटलीस्ट 1 दिन के लिए रख लीजिए। 1 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। एक्चुअली हमारा मेन पर्पस क्या है, जो बनाना पील के अंदर बनाना के रेसिड्यूज़ रह जाते हैं जो पोटेशियम रिच होते हैं, उसको हमें पानी में डिज़ोल्व करना है। हमें इसे फर्टिलाइज नहीं करना है, तो डिकम्पोज नहीं करना है। अगर हम जितने ज़्यादा दिन यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा दिन रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन हमें बस इसे 24 घंटे रखना है। 24 घंटे के बाद उस बनाना पील को जो पानी है
उसको हम उस पील को निकाल कर अपने किचन पेस्ट में डाल देंगे। और जो पील जो हमने वाटर लिया है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है पोटेशियम में, उसको हमें 3 गुना पानी से डिज़ोल्व कर लेना है। ध्यान रखिए एज इट इज़ अपने फ्लावर प्लांट में बिल्कुल ना पीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें पोटेशियम होता है। उससे कई बार क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस होता है प्लांट्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बाकी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बात वहीं पर जाएगी कि आपका प्लांट फिर से फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसलिए इसे 3 गुना पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए। और जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं लाइक बोगनवेलिया, हिबिस्कस, जैसे सदाबहार, विंका हो गया, आजकल के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें आप इसे दीजिए और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा सुंदर आपको ये रिजल्ट दिखाई देंगे। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है ये हमेशा अपने ग्रोथ पीरियड के वाले टाइम पे आपको हमने प्लांट्स में देना है। अगर प्लांट आपका डोरमेंसी में है, जैसे अब समर का टाइम है और आपके जो विंटर प्लांट है लाइक रोजेज़ है, पिटूनियाज है जो अब डोरमेंसी में जा रहे हैं, उसमें आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि अब वो अपने डोरमेंसी में है। अगर हम उन्हें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देंगे तो वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, उल्टा उनकी ग्रोथ को हैम्पर करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी अपना ग्रोथ का जिसका पीरियड है उसी प्लांट में हमको बनाना पील फर्टिलाइज़र देना है। जैसे मैंने आपको बताया बोगनवेलियाज में ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपके पास गुड़हल या हिबिस्कस का पौधा है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस तरह के जो समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें आप इसको दीजिए, या अगर आपके पास कोई फ्रूटिंग प्लांट्स है उनमें भी आप इसे दे सकते हैं, बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आप बनाना पील फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में दे सकते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।